अच्छा जी, लास्ट टाइम सब बच्चों ने सीडी बना ली, वो यूएसबी ड्राइव बना ली थी? आपको नहीं पता? बाद में आपको। आज हम उससे आगे चलेंगे, आज अपना इंस्टॉलेशन करेंगे उससे। वो जो हमने पिछली दफा बनाई थी ना, वो बनाई थी हमने इंस्टॉलेशन के लिए। तो आज हम उससे विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो यूएसबी ड्राइव चाहिए बस, और एक कंप्यूटर चाहिए इस पे हमने इंस्टॉलेशन करनी है, और उसके ऊपर कुछ खाली जगह चाहिए हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, ये वो यूएसबी है जो हमने अटैच कर ली। नजर आ रहा है बेटा आपको? इधर हो जाओ थोड़ा सा। अच्छा, पहले ये सिस्टम, इसमें तो पहले विंडोज है अभी इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, अगर वो देख लेंगे कि इसमें जगह है कि नहीं है। ये पहले से ही हमारे पास ये एक वॉल्यूम है, इसमें ये 10 प्रो ही पड़ी है, इसको हम अभी उठा लेंगे यहाँ से ना। ये जगह खाली कर लेते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, ये वो खाली हमारे पास एक पार्टीशन पड़ी है, कितने जीबी की? देखो जरा, 49.9 जीबी, तकरीबन 50 जीबी की है। ठीक है, आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको शायद ना समझ आए, लेकिन जो समझ रहे हैं उनको समझने दो, ठीक है ना। जो बड़े हैं आपको छोटों पे रखेंगे काम, उसी पे ये जो बच्चे दोनों हैं, ठीक है। तो समझ रहे हम, आप समझ रहे हो कुछ बेटे? इस पे करेंगे हम इंस्टॉलेशन, ठीक है। और ये हमारी वो ये जो ना यूएसबी ड्राइव है, जिसपे हमने पहले विंडोज की बूटेबल जो ड्राइव बनाई हुई थी, वो है विंडोज 11 है इसमें, सही है। उसके लिए हमने अभी विंडो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा, वैसे यहां से भी हम, जो अगर हमारे पास विंडोज हो ना पहले ही ऑलरेडी, तो सेटअप यहां से भी हम चला सकते हैं। अपने कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए विंडोज से 10 से 11 में जाना है, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि इसकी फ्रेश कॉपी हम कर लें इंस्टॉल, ठीक है, इसमें खराबी है कोई, लेकिन चल रही है अभी विंडोज हमारी, तो अगर हमारे यहाँ पे पहुंच गए हुए हम, तो इधर से ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलेशन को। इसमें जाएंगे, यहाँ से ये सेटअप रन करेंगे तो विंडोज की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको मैं वहां से सिखाता हूँ, जहाँ पे हमारे पास अभी कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। बिल्कुल उसको बूट करेंगे, इस यूएसबी ड्राइव से कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, और फिर वहां से इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, विंडोज नहीं है, नया कंप्यूटर है हमारे पास, उसमें कोई विंडोज नहीं है, बिल्कुल खाली हार्ड डिस्क है उसकी, उस पर हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, सही है। उसके लिए हमने, जैसे सीडीडी डीवीडी होती है ना, वैसे ही हमने यूएसबी बना ली है। अच्छा जी, हम शट डाउन करते हैं। अच्छा, हमने कंप्यूटर को पावर बटन स्टार्ट किया, उसको, ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। F12 बटन दबा रहा हूं मैं इसके ऊपर ना, माउस के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर F12 बटन दबा रहा हूं, F12। ये देखो, ये मेन्यू आ गया साहब, नजदीक कर। इस मेन्यू में जाने के लिए ना, ये मुख्तलिफ जो ब्रांड्स है ना कंप्यूटर्स के, उनके मुख्तलिफ फंक्शन कीज होती हैं, जिसके जरिए हम इस मेन्यू तक आ सकते हैं। डेल के जो है ना, वो एस्केप F2 से आते हैं, सॉरी HP के, और जो डेल है वो F12 से आते हैं। लेकिन ये F10, F12, एस्केप बटन, डेल बटन, डिलीट का जो होता है बटन डिलीट का, और F2 वगैरह, इनसे किसी एक में से हम इस मेन्यू में आ जाएंगे। इसके ऊपर छोटा सा लिखा आता है, अगर ये जो ऊपर लिखा आता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है कि कौन सा बटन दबाएं तो इसके सेटअप में जा सकते हैं आप, ठीक है ना। ऊपर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा कहीं आएगा। अभी मैं इसका जो था ना इस कंप्यूटर का, वो आया था F12 से।
F12 दबाया जब ये स्टार्ट हो रहा था शुरू में, तो दबाते रहे बार बार, तो वो फिर जो है ना वो आ जाता है इस पे। तो ये मेन्यू खुल गया। अच्छा ये देखो जी, ये विंडोज बूट मैनेजर, ये इसमें जाएंगे तो वो विंडोज स्टार्ट हो जाएगी जो पहले हमारी इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क से। ये देखिए ये आई है UEFI SMI USB डिस्क, और ये भी USB डिस्क की पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 है। जब हमने इसको बनाया था ना, ये बूटेबल जब बनाई थी तो उसकी 2 पार्टीशन उसने रूफोस ने कर दी थी इसकी, एक छोटी वाली और एक उससे थोड़ी बड़ी वाली। ये विंडोज को फंक्शन करने के लिए, बूट होने के लिए ये इसका जो ना वो स्टाइल चाहिए होता है पार्टीशंस का। तो हम ये जो पहली वाली पार्टीशन ने USB डिस्क देखनी है हमने, क्योंकि इसमें एक ही USB लगी हुई है, वो हमारी वो जो ना USB ड्राइव है। ये पहली वाली को सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद इसको एंटर करेंगे। इसको दूसरों को बता दूं कि दूसरे क्या चीजें, ये दोनों चीजें NIC है। इसकी कुछ जिसको समझ आ गई वो ठीक है, जिसको ना समझ आई जरूरी नहीं है। NIC कहते हैं ऑन बोर्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कुछ हम लोग अगर कुछ नेटवर्क्स होते हैं जहां पे हम अपने इंटरफेस कार्ड के जरिए, इसका लैन कार्ड जिसे कहते हैं ना, लैन कार्ड इसमें केबल लगाते हैं नेट की, उसके जरिए भी बूट हो सकते हैं, ठीक है। और ये IP वर्जन 4 का, ये IP वर्जन 6 का है, लेकिन इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इधर आमतौर पर अगर जो घर में यूज करते हैं ना, या उस पर इसकी जरूरत नहीं होती। ये पहले वाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें विंडोज है, ये उसका पहला जो ऑप्शन है, हार्ड डिस्क पे जाएगा ये। अभी हम जाएंगे इधर पार्टीशन 1 पे, इस पे USB पे, उस पे क्लिक करें, एंटर करेंगे हम। अभी बताता हूँ। पार्टीशन में ऑलरेडी विंडोज हमारी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो दूसरी पार्टीशन जो है ना वो हमने एम्प्टी की या खाली की है इसी काम के लिए, तो वहां पे इंस्टॉल करने का आपको दिखाने के लिए। ये जो उसके अंदर USB के अंदर विंडोज का सेटअप था वो स्टार्ट हो गया, ये विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब वो हमसे वो मुख्तलिफ सवाल पूछेगा, हमने उसके जवाब देने हैं, उसके बाद हमने नेक्स्ट वगैरह करना है, ठीक है। ये ऊपर पूछा कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल, ये देखिए ये देख रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है। ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, वो हम इंग्लिश ही रहने देंगे, ठीक है। बाकी और काफी सारी इसमें लैंग्वेजेस होती हैं जो अगर इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ही अवेलेबल है, वही सारे इंस्टॉल करके इसमें करेंगे। और टाइम और करेंसी किस फॉर्मेट में हो ये उसी में होगा, इसको बाय डिफॉल्ट वही रहने देते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब वो पूछता है कीबोर्ड का इनपुट मेथड क्या होगा। ये जो कीबोर्ड हमारे पास आम होते हैं उनका यही होता है, और इसी को हम रहने देंगे, ठीक है। अगर किसी और जुबान में हमने इंस्टॉल नहीं करना, लेकिन वो बाद में भी हम कर सकते हैं। ये टैब का बटन जो है ना, इसको दबा के भी हम आगे पीछे जो है ना वो चार्ज सकते हैं, अगर माउस काम नहीं कर रहा सही तरह। तो नेक्स्ट पे आगे जाएंगे। अब वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, सिलेक्ट सेटअप ऑप्शंस में। अगर तो आपके पहले विंडोज इंस्टॉल है, विंडोज 11, उसको आपने रिपेयर करना है, उसमें कोई खराबी होगी और फ्रेश कॉपी से करनी है, जैसे मोबाइल में रीसेट बटन होता है सारा कुछ, और उसको फ्रेश कॉपी करनी है, तो आप वो नीचे वाला रिपेयर माई PC वाला ऑप्शन सेट करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी आपने विंडोज अगर नहीं इंस्टॉल कर दी है, विंडोज 11, क्योंकि ये विंडोज 11 की USB है, ठीक है ना, उसकी बनाई थी हमने, तो ये वो नहीं करनी है, तो ऊपर वाला जो ऑलरेडी नीला सा हुआ है ना, वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टैब के बटन से हम आगे जा सकते हैं। अभी आई अग्री विद एवरीथिंग, इसको चेक बॉक्स को हमने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, लाइसेंस का आ गया, विंडोज का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करें।
ये नीचे बटन है नेक्स्ट का। अच्छा, ये हमारी आप हार्ड डिस्क और जो भी इसमें लगा हुआ है, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं, इसमें दो हैं। एक तो इसके अंदर जो एसएसडी लगी है वो है, और एक जो हमने यूएसबी लगाई है वो है। वो उस पर जितनी पार्टीशंस बनी हुई है ना ऑलरेडी, ये सारी शो कर रहा है, सारी हमें दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक भी ना हो, अगर हमारी नई हमने हार्ड डिस्क लगाई है, नई एसएसडी लगाई है, वो पार्टीशन उसमें नहीं कोई मौजूद, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, अनएलोकेटेड स्पेस के नाम से जगह आएगी। ठीक है जी, उसको हमने फिर उस पर पार्टीशंस बनानी है। यहाँ पे भी हमें टूल मिलता है जिसे पार्टीशन हम बना सकते हैं, ऊपर वो लिखा होगा डिलीट पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन, रिफ्रेश, एक्सटेंडेड पार्टीशन वगैरह वगैरह, वो ऊपर देखें। ये वाली देखें, क्रिएट पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन, यहां से भी हम नई पार्टीशन बना सकते हैं, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें करना ये चाहिए कि अगर हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस है, बिल्कुल खाली जगह, खाली प्लॉट है हार्ड डिस्क का, तो वहां पे हमें एक छोटी जो अपनी जरूरत की सी पार्टीशन होती है ना, वो बनानी चाहिए 100 GB या 150 GB की, वो विंडोज 11 के लिए काफी होगी। तो वो उसको बना के उस पे विंडोज इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी स्पेस है उसको विंडोज के अंदर जो टूल्स है ना, जो आके अंदर जो जाके डिस्क मैनेजमेंट है या और, वहां से बाकी पार्टीशन बनानी चाहिए। अभी ये क्योंकि ऑलरेडी ये पार्टीशन इसमें बनी हुई थी, ये जो पहली और दूसरी पार्टीशन है ना डिस्क 0, ये देखें, इसका नाम पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क 0 पार्टीशन 1, डिस्क 0 पार्टीशन 2, इधर डिस्क 1 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। डिस्क यहां से इसकी डिस्क जितनी लिखी होंगी ना, उनके नंबर जो होगा 0 से शुरू होंगे। पहली का नंबर 0 होगा, दूसरी लगाएंगे उसका नंबर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसमें 2 लगी हुई है। एक हमारी हार्ड डिस्क का एसएसडी जो है, और दूसरी हमारे जो है ना यूएसबी ड्राइव जो हमने लगाई है। ठीक है, हार्ड डिस्क का नंबर 0 है, देख रहे हैं ये वाले 0000। अब उस पर कुछ पार्टीशंस हैं, जो यूजेबल पार्टीशंस है वो हमारी 2 ही हैं। एक ये है 187 GB की, और एक ये 50 GB वाली न्यू वॉल्यूम, और ये पार्टीशन 3 और पार्टीशन 4, जो उधर भी हमें नजर आ रही थी जब हमने कंप्यूटर एक को खाली किया था। ये जो बाकी है ना 1, 2 और 5, ये वाली, ये विंडोज ने अपने लिए बनाई हुई है कि उसको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, जीपीटी पार्टीशन टेबल में के लिए उसको चाहिए होती है अपने फंक्शंस के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसको हमने छेड़ना भी नहीं बिल्कुल। ये है भी छोटी छोटी, ये 16 MB की, 100 MB की है, देखो ये ऊपर वाली 16 MB की है पहली वाली, उससे नीचे वाली 100 MB की, नीचे वाली 16 MB की, और ये देखो ना 400 कुछ MB की है, ये वाली 530 MB की। तो ये हमारे काम के लिए, हमें तो जीबीएस में चाहिए स्पेस ही। तो इसका तरीका यही है कि आप देख लें कि बड़ी पार्टीशंस कौन सी है गीगाबाइट्स में, तो उनमें से वो आपको अंदाजा हो जाएगा अगर पता नहीं चल रहा तो। अभी हमने ये वाली पार्टीशन जो है, इस पे तो ऑलरेडी हमारा सिस्टम था, जो हमने पहले विंडोज की हुई है वो है हमारी। तो हम लोग ने ये वाली न्यू वॉल्यूम जो है ना, ये वाला 50 GB वाला, ये हमने सिलेक्ट करना है, अभी करेंगे हम। ठीक है ना, आप अगर खाली हो, उस पर कुछ कोई विंडोज पहले ना हो, तो आप सी वाली पहली पार्टीशन भी सिलेक्ट कर सकते। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अभी ये खाली है हमारी, हमने इसको तैयार किया था हमने, और नेक्स्ट करेंगे। सिंपल ये देखना है और आगे इंस्टॉल कर देना बस। ये प्रोसेस शुरू हो गया इंस्टॉलेशन का, अब हमने वेट करना है सिर्फ।
इसको कुछ टाइम लगेगा। आपको कुछ समझ आएगा, आपने सवाल पूछना तो उसी देर में सवाल पूछ लेते हैं। क्यों जी, आपको पता चला बेटा, समझ आई है? ये टाइम लगेगा कुछ थोड़ा सा ना, 2-4-10 मिनट। क्या मतलब प्रशासन? उसमें सिर्फ फर्क होगा कि हम जो है ना वो कौन सा बटन दबा के शुरू में तो बूट मेन्यू में जाएंगे या बायोस में कैसे जाते हैं, वही फर्क है थोड़ा सा। बाकी आगे सारा सेम है। बायोस का थोड़ा सा फर्क होता है सबका, जो यूईएफआई है उसका थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़े ऑप्शंस का डिफरेंट होगा बस, लेकिन अंदर चीजें वही होंगी। वो बायोस में जाके हम उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि कहां से डिवाइस बूट हो, लेकिन वो परमानेंट हो गया। जिसको सेव कर दिया ना तो बाद में उसको किसी की लिस्ट में ऊपर नीचे किया किसी को, ठीक है ना, कि जिसके वो बूट हो, उसको दोबारा फिर जब हम विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे तो दोबारा फिर उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमने सिर्फ एक दफा ही जो है ना या 2 दफा इसको करना होता है बूट उससे। तो उसके लिए एक छोटा मेन्यू, बूट मेन्यू मैंने बनाया हुआ है। आप पहले उसको सिलेक्ट करें, उसमें से बूट करें और उसके बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा उसको ना, क्योंकि अगर वो इस तरह करेगा, तो पहले ही ऐसे ही होता था विंडोज 98 में, 2000 में भी ऐसे ही था। वो क्या होता था कि आप उसको पहले सिलेक्ट करते थे जाके कि पहली डिवाइस को चेंज करो, उसको सेव करते थे बायोस में से, और फिर जब आप बूट करते थे तो वो फर्स्ट टाइम भी बूट होता था उससे, या आप इंस्टॉलेशन कर लेते थे लेकिन वो दोबारा उसी सीडी से भी बूट हो जाता था, फिर बूट प्रोसेस शुरू हो जाता था। वो फिर बड़ा कंफ्यूजिंग होता था बंदों के लिए, इसलिए फिर बाद में सारे बूट मेन्यू आया है। उसमें से एक दफा आप सेलेक्ट करो, उससे बूट करो, उसके बाद उसको छोड़ दो, क्योंकि तब 2-3 दफा सिस्टम बूट होता था इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दौरान ही। तो जब वो एक दफा बूट हुआ है सीडी से, सीडी होती थी, डीवीडी होती थी, एक दफा हमने बूट किया उसको कि इंस्टॉल करो, अब सेटअप के दौरान, इंस्टॉलेशन के दौरान भी एक दफा रीस्टार्ट हुआ है, वो लिस्ट में सीडी टॉप पे ही थी, वो दोबारा शुरू से शुरू हो गया, वो दोबारा से फिर से शुरू में आ गया। हालांकि उसे दूसरी जगह जाना चाहिए हार्ड डिस्क पे, वहां से अगला जो नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए था। जी जी, ये सारे ऐप नहीं, कुछ पता है आपको इसका कीबोर्ड की कीज का? एस्केप की से हो जाती है, F2 से होंगे, F12 से हो जाएंगे, F10 से। इसमें HP के जो है ना वो होंगे, उसका बूट मेन्यू या स्टार्टअप मेन्यू जो है ना वो एस्केप से F2 से खुलेगा, एस्केप की दबाएंगे या F2 दबाएंगे, और अगर डेल है तो वो F12 से आएगा, ठीक है। वो इस तरह कुछ और भी हैं, उससे वो लिस्ट उस वक्त जो मिल जाती है किसी से भी, आप नेट से सर्च कर सकते हो, या वो जब आप विंडो ये स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो अगर उसको आपने बिल्कुल फास्ट बूट नहीं रखा हुआ, उसके अंदर फास्ट बूट हो ना तो वो फटाफट स्टार्ट हो जाता है, वो नजर ही नहीं आता कुछ। अगर स्लो बूट हो तो फिर वो पहले पूरा नंबर चेक करते हैं, आपको पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है अंदर, क्यों कैसे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आजकल के जो तेज कंप्यूटर है वो नजर, बायोस में क्या होता है वो नजर ही नहीं आता, फटाफट कर वो चला जाता है उधर। तो उसके लिए आपको ऊपर लिखा आता है कि F12 टू एंटर सेटअप, F10 टू एंटर सेटअप, उससे होता है, ठीक है। अगर पता ना चले तो सिंपल किसी नेट से देख लो, आपको चल जाएगा, वरना जो मैंने बताया ना वही तकरीबन, ठीक है। लेनोवो के भी हैं और भी कंपनीज है, लेकिन आएगा इसी से, डेल का बटन भी दबा लो, एक दफा नहीं गया, इसको रीस्टार्ट करके 2-3 बटन ट्राई करें तो आ जाता है, लेकिन उसको बार बार दबाते रहना। एक से ज्यादा भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर सकते हैं। आमतौर पे ये होता है जब विंडोज और लिनक्स को मल्टीबूट करते हैं हम लोग, विंडोज और लिनक्स को जो जानते हैं बंदे वो करते हैं, तो एक बेहतर होता है कि एक आप करो विंडोज, अगर आप लोगों को नहीं पता विंडोज करो, उसको यूज करो आप। जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा फिर एक और सेटअप चलेगा जो विंडोज जहाँ पे हमसे कुछ सेटिंग्स करवाएगी शुरू में ना, उसको हम अपना कंप्यूटर का अपना सेटअप करेंगे, नाम देंगे कंप्यूटर का, अकाउंट बनाएंगे, यूजर नेम देके अकाउंट बनाएंगे, और कुछ सेटिंग्स होंगी, वो इसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, इसकी ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना
उसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स होती हैं। प्री रेक्विजिट्स कहते हैं कि वो उसके लिए कम से कम उसके कंप्यूटर में अंदर रैम, प्रोसेसर वगैरह और कितना हो, उसको जगह कितनी चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी होती हैं। उसमें से आपको पहले उसने देखना है आपने जाके कि हमें, अगर आप इस आपको पता है इस चीज का, वरना किसी से पूछ लेना है कि वो डॉक्यूमेंटेशन में कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कि कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए। अब विंडोज 11 जो है ये कम से कम 4 GB इसको रैम चाहिए होती है, उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। कम से कम का मतलब है कि उस पर ये घिसट घिसट के चल जाएगी, लेकिन जरा बस मुश्किल से ही चलेगी, ठीक है ना। और इसको स्पेस कितना चाहिए, उसके बाद प्रोसेसर कितना चाहिए। विंडोज 11 को अब 8th जनरेशन प्रोसेसर जो है ना वो उसको सपोर्ट करती है। उससे कम होगा तो ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी इसकी, उससे ऊपर होना चाहिए, सही है। इस तरह इसका स्पेस भी जो है ना वो एटलीस्ट 15-20 GB, 20 GB से पेट उससे ज्यादा होना चाहिए। बल्कि जैसे जैसे विंडोज आप चलाते हो, काम करते हो, तो इसके अंदर फाइल्स इकट्ठी जो ना होती रहती हैं और इसका एक्सपैंड होता रहता है। अपने एप्लीकेशन भी बाद में करनी होती हैं, उसके अलावा और भी उसका डाटा भी होता है। तो वो डाटा सेव होते होते इसको ये जगह घेरता रहता है। आस्ता 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 2-4-6 महीने बाद, साल बाद वो जगह कम हो जाएगी आपके पास। तो इसको तकरीबन 50 GB तो बनाए आप, नहीं तो बड़ी बनाए, 100-150 GB की हार्ड सी पार्टीशन, पहली पार्टीशन या वो पार्टीशन जहाँ आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये वो 1-2 दफा रिस्टार्ट होके खुद ब खुद वो इस जगह पे पहुंच जाए। ये अब हमसे कुछ सवाल पूछेगा रीजन के बारे में और कुछ सवाल पूछेगा, और इसका हम सेटअप बेसिकली कर रहे हैं। ये दे पूछ रहा कि आप किस रीजन में हो, ठीक है। हम उस लिस्ट में हम आप उसको बताएंगे कि हम पाकिस्तान में। पी से जाएंगे ना तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। शुरू में जो पी है ना, ये पाकिस्तान है। कीबोर्ड का लेआउट हम यूएस वाला ही रखेंगे। अभी जो कहता है अगर और लेआउट आपने ऐड करनी है, कीबोर्ड और डालने हैं, इसमें इंस्टॉल करने हैं, वो अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी जरूरत नहीं है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना हो तो, या किसी और जुबान में, वो स्किप करेंगे हम इसको। यहां से आप जो है ना वो आपको ना वाईफाई उससे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हम ना स्किप करेंगे। आई डोंट हैव इंटरनेट करेंगे और आगे चलेंगे। आप इस पे यूजर नेम पासवर्ड देके आगे जा सकते हो। यहाँ पे वगैरह के अपना एंटर नाम करें, यहाँ पे वो यूजर नेम बनाएगा हमारा। अगर आपने अपना एंटर नाम करते, अपना नाम एंटर करते हैं, कोई भी जिसका नाम का अकाउंट में तो वो हमें बनाने देगा। इधर हम बनाते हैं अली मस्जिद। अली मस्जिद पहले भी बना हुआ है, इसके अंदर कोई और बनाते हैं, बाद में खत्म कर लेंगे, कुछ भी बना देते। क्या आपका नाम लिखते हैं, अली रजा लिख देते हैं। अली रजा जी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। अब अगर आप पासवर्ड दो, या आप इसको बगैर पासवर्ड के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इधर आप पासवर्ड नहीं दोगे तब भी ये आपको आगे जाने देगा, लेकिन बेहतर है कि आप पासवर्ड रखो, ठीक है। अभी हम रख लेते हैं, अभी 1 2 3 4 5 6 ये रख लेते हैं, ठीक है। ये पहले मैंने दबाया तो नहीं आया, पता क्यों नहीं आया? क्योंकि जो न्यूमेरिक कीपैड था ना इसका, उसका नाम लॉक जो था ना उसको करना पड़ता है, वरना वो हाँ वो ये काम नहीं कर रहा था। नाम लॉक का बटन दबाते हैं तो फिर ये काम करता है। एंटर दबाएंगे, नेक्स्ट पे जाएगा, फिर वो कहता है दोबारा कंफर्म करना पड़ता है पासवर्ड, पता आपको? उसको दोबारा भी देना पड़ता है, 2 दफा देना पड़ता है, गलती ना हो। अच्छा, या वो ये मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये रिकवरी के लिए, ये जो भी कर रहा है ना, ये हमें रिकवरी के लिए कर रहा है। हम अगर पासवर्ड अपना भूल जाएं तो हम इसको रिकवर कर सके। हम इसको नहीं, सेफ्टी के लिए पासवर्ड हो गया ना। ये पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं, उसको रिकवर करने के लिए होता है। अगर हम कहते हैं कि हमें पासवर्ड हमें याद नहीं है, तो वो हमसे 2-3 सवाल पूछेगा जिसके जवाब हमने पहले ही उसको बताए हुए हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हो
तो आपने कहो मैं फोन करूंगा तो आपने भी पैसे भेजने हैं, और मैं फोन करके होगा कि यार कोई और बंदा भी फोन कर सकता है, तो कहना कि मैं आपसे ये आपने मुझसे सवाल पूछना है, मैं उसका ये जवाब दूंगा कोर्ट में, तो आपको पता चल जाएगा मैं ही हूँ। ठीक है ना। तो ये पहले हमसे सवाल पूछ रहा है, फिर उसका जवाब भी हम उसको देंगे। अगर कभी हम भूल गए तो वो हमसे यही सवाल पूछेगा कि इसका जवाब हमने जो दिया होगा वो हम देंगे करेक्ट, तो फिर हमें चेंज करने देगा। ठीक है। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हम खुद चूज करेंगे, ये लिस्ट हमें देगा एक, उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। जैसे कह रहा है कि आपके पहले पेट का नाम क्या था, पेट कहते हैं जो आपने जानवर रखा था, कोई भी तोता कुत्ता बिल्ली जो भी रखा था, तो पहला रखा था उसका नाम क्या है, वो शायद सिर्फ आपको पता हो, किसी और को पता ना हो। ठीक है। अगर रखा हुआ तो ठीक है, ये सिलेक्ट कर लो। ये भी सिर्फ सवाल आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसका जवाब देना आपकी मर्जी है, इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट करो आप। ठीक है। जो आप अप्लाई हो रहा है वो कर लो, वरना दूसरे रहने दो। अगर आपने जानवर नहीं रखा था तो अगला देख लो। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू वर बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है। वो पूछ रहा है, अगर ये सिलेक्ट करना तो ये सिलेक्ट करते चलो, ये देख लेते हैं। ठीक है। और भी है कि आपका चाइल्डहुड निक नेम क्या था, बचपन में आपका नाम क्या था, जिसको कहते हैं ना वो निक नेम होता है उर्दू में, वो शीदा मीदा जामनू वो क्या था उसका, वो क्या पूछ रहा है उसके आगे। अच्छा जी, वो आगे कह रहा है कि आपके सबसे जो बड़ा कजन है उसका नाम क्या है। ठीक है ना। और एक और है कि वो आपका स्कूल कौन सा, पहला स्कूल कौन सा था, वगैरह वगैरह। वो सवाल है जो आमतौर पे आपको पता होंगे, किसी और को पता नहीं होंगे। ठीक है ना। नहीं, विंडोज 11 में देखो ये आगे नहीं हमें जाने दे रहा, कोई स्किप का बटन नहीं है इधर। विंडोज 11 में, 10 में शायद है होता, स्किप कर देते। हाँ ये देखो, तो कोई स्किप का बटन नहीं, मतलब बताता कि स्किप या लेटर का करता कि आप ऐड लेटर, कोई ये करना है तो आगे इसमें जाने देना, वरना नहीं जाने देना हमें। ठीक है ना। हाँ। तो अभी हम सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी पेट नेम लिख देते हैं कोई, इसको आगे जाने के लिए, आगे उसका आंसर देते हैं। क्या था आपके नाम जी पहले? नहीं, पहले पेट का नाम क्या था, क्या रखा था? तोता रखा था कभी जिंदगी में? कोई तोता बिल्ली कुत्ता कोई? टॉमी। टॉमी सारे होता है ना सारे। अच्छा जी, वो हमने दे दिया जी, टॉमी लिख दिया जी। ठीक है जी, आपके पेट का नाम टॉमी था। अब वो कहता दूसरा क्वेश्चन, 3 देने हमने। ठीक है। वो दूसरा कहता चूज करो आप। दूसरा हम चूज करते हैं जी, अब पता था कि आपके बचपन में आपका वो क्या निकनेम था, आपका क्या था? नहीं बचपन, अभी भी क्या है? अभी तो बस आपका क्या है जी, निकनेम क्या है? जो भी आपका आगा वही लिखना है ताकि याद रहे। साल बाद अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो वो उस वक्त आपको याद रहे, इसमें सही बताना है आपने। ठीक है ना। जो है वो बताना है, आपको याद रहे आपको। ये नहीं कि किसी से पूछ के बता देना, ये तो वैसे पूछ रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ आपका अपना होगा। ये कह रहे हैं शीदू, चलो शीदू लिख लेते हैं। चलो जा रहा है दे अच्छा जी, अभी तीसरा सवाल जी पूछ रहे, क्वेश्चन तीसरा कह रहे हैं वो, आपकी जो सबसे बड़ा कजन है उसका नाम क्या है? बड़ा कजन अली इस्लान। ठीक है जी। लो जी, 3 पूरे हो गए हमारे। अच्छा, पहले जो था ना वो सिर्फ पासवर्ड यूजर नेम होता था लॉगिन होने के लिए, फिर उसको क्रैक करना, उसको यूज करना बड़ा आसान हो गया। लोग काफी चीज जो ना वो क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते थे, तो उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड की। ठीक है। आप जो नए मोबाइल, जैसे मोबाइल के अंदर आप कई तरीके आपके उसके अंदर जाने के लिए, जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, आप अपना चेहरा दिखा सकते हो। ठीक है ना। फेस भी दिखाते ना, हो जाता है ना, या वो पहले पासवर्ड देते थे, फिर आप पिन देते थे, फिर वो एंड्रॉइड और उसने किया कि आप ऊपर जो है ना वो स्क्रॉल करते हो अपना पैटर्न देते हो वगैरह वगैरह। इसमें भी वही, विंडोज में भी आप वही आ गया होगा, लेकिन ये तब पैदा होगा अगर कैमरा तो खैर लगा होगा तब ही होगा ना। विंडोज आप पीसी में भी कर सकते हो, पीसी में हो सकता है कैमरा ही ना साथ लगाओ, तो फिर ये ऑप्शन आपका काम आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है ना।
अगर आपके लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फिंगरप्रिंट का जब वो होता है, मेरे उस वाले में है, ठीक है, इसमें में नहीं है, तो फिर वो आपको वो आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। वो आसान होता है, आप फिंगरप्रिंट लगाओ, आप अंदर जाने देगा। ठीक है, अभी ये वो फेस का पूछ रहा है, कहता है कि आपने वो फेस वाला जो आपका चेहरा नजर सामने कैमरे में आयो, आपको लॉगिन होने दे, वो लगाना कि नहीं लगाना, ये हम अभी स्किप कर देते हैं, अगर लगाना हो तो बाद में भी लग जाता है ये। ठीक है, ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग है, ये विंडोज कह रहा है कि ये सारा कुछ मुझे बताओ, लोकेशन अपनी वगैरह वगैरह, डायग्नोस्टिक डाटा ये उसमें जाएगा, ये इनको अनचेक ही करना चाहिए, एक्सेप्ट भी करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जी विंडो अब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है, ये अभी कुछ टाइम लेगा, कहता है दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं लेगा, ये क्या रहा लगेगा। इसमें वो अपनी सेटिंग जो हमने किसको बताया ना, वो सारी चीजें अंदर उसके सारी अपनी अपनी जगह पे रख रहा है, ठीक, और उसको हमारे लिए रेडी कर रहा है, हमारी प्रोफाइल जो है। और कुछ इतनी देर में आप कुछ पूछ लो, इसके बारे में कुछ पूछना किसी ने तो, कुछ सेकंड्स है ना, अभी इसके प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, ठीक है ना। ओके, हो गया जी, आने दो अभी इसको। लो जी, ये हमारी फर्स्ट टाइम विंडो जो है ना वो आ गई है, अभी ये कुछ प्रोग्राम्स लोड हो रहे हैं इसके, ये विंडोज हमारी इंस्टॉल हो गई है जी, ठीक है। ये हमारा विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया जी, ठीक है। इसके बारे में कुछ जेन में क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ सकते हो।